गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से, है ना। तो इंग्लिश जो सबसे पहले उसका आता है, सबसे पहली इकाई होती है लेटर। इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? सबसे पहले सीखते हैं लेटर्स। लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षर। अक्षर कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, है ना। उसमें से वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। ये सबको आता है ना। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। आप लोग बड़ी क्लास है, मैं शुरू करता हूँ सीधा वर्ड से। इसके बाद क्या आता है? अक्षर सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी भाषा की, चाहे इंग्लिश हो या मतलब कोई भाषा हो, हिंदी होगी, है ना। दूसरा होता है वर्ड, इसे हिंदी में बोलते हैं शब्द। बड़ा शब्द क्या होता है? शब्द को डिफाइन करने बोलो तो क्या बोलोगे? शब्द की डिफिनेशन क्या होती है? लिखा देता हूँ, मैंने आपको बता इसको एक बार। ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। A group of letters that makes a sense is called a word. A group of letters मतलब शब्दों का ऐसा समूह। ग्रुप माने क्या होता है? समूह। ऑफ माने का होता है, लेटर माने अक्षर, अक्षरों का ऐसा समूह। दैट माने जो, मेक्स माने बनाता है, असेंस माने अर्थ, और इसका कोई अर्थ होता है। इस काल कहा जाता है, स्पेसिफिक हो गया ए वर्ड, एक वर्ड कहलाता है ना। मैं आपको अपनी देसी स्टाइल में बता दे रहा हूँ, देसी भाषा में से हम लोग समझते हैं। शब्द क्या होता है? जो अक्षर होते हैं ना, अक्षर से मिलकर शब्द बनता है। अक्षर कोई से भी नहीं हो सकते हैं, है ना। कुछ फिक्स अक्षर होते हैं, इसका एक अर्थ होता है, वो शब्द कहलाता है। शब्द जैसे मान लो एक काऊ हो गया, है ना। ये शब्द है, अक्षरों का समूह है, इसका अर्थ होता है गाय होता है। ऐसे मान लो कि अर्थ, इसे मान लो ऐसे जो बुक, तो कोई अर्थ नहीं हुआ, अर्थ हुआ। तो ये शब्दों का समूह मतलब अक्षरों का समूह ही नहीं होता है, उसका एक अर्थ भी होना चाहिए, है ना। कुछ फिक्स अक्षर होते हैं, उनका समूह, तो उसे कहते हैं शब्द, है ना। काऊ हो गया, कार हो गई, बॉय हो गया, कुछ भी हो गया ना, मतलब शब्द हो जाएगा। इसे बिठाओ, इसे पॉज कर दे। अच्छा, लैंग्वेज की दूसरी इकाई होती है, तीसरी, मतलब उसे बोलते हैं सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बात। आपने समझा, किसी भाषा में अक्षर होते हैं, सबसे पहले अक्षरों से मिलके शब्द बनता है ना, और शब्दों से मिलके वाक्य बनता है। इसकी डिफिनेशन मैं दूं तो सेंटेंस क्या होता है? A sentence सी होता है। A sentence is a group of words. A sentence means एक वाक्य, is means है, ए माने एक, ग्रुप माने समूह, ऑफ माने का, वर्ड्स माने शब्दों का। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। दैट मीन्स जो होता है, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, है ना। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो ये वाक्य क्या होता है? समूह होता है आप वर्ड शब्दों का। दैट माने जो, मेक्स माने बनाता है, ये माने एक, कंप्लीट माने पूर्ण या पूरा, शेष माने अर्थ। तो वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक पूरा अर्थ देता है, उसे वाक्य कहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। एग्जाम्पल तौर पे क्या हो जाएगा? जैसे ही गोज टू कानपुर, है ना। बहुत सारे ये क्या है, तो अक्षर हुआ जाके, ये अक्षर हुआ जाके, 2 अक्षर मिले तो क्या बना? शब्द मिला, शब्द बना। बहुत सारे शब्द मिले तो क्या बना? सेंटेंस बना। तो उसका अर्थ होगा ही गोज टू कानपुर, तो हो गया हमारा सेंटेंस। और सेंटेंस क्या नहीं होता है, जैसे मैं बोलूँ, और उसका एक सीक्वेंस होता है। सेंटेंस बनाने के तरीके होते हैं, कुछ कर्ता कब आएगा, क्रिया कब आएगी। अगर उल्टा सीधा कर दो तो नहीं हो पाएगा। जैसे मालूम नहीं कर दिया कानपुर गोज टू ही, तो गलत हो जाएगा। शब्दों का समूह ही नहीं होता है, समूह होता है, इसके बाद में इसका अर्थ भी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल दो, जैसे
ही इज ए बॉय, जो ही वर्ड है, इज वर्ड है, ए वर्ड है, बॉय वर्ड है ना। इसमें क्या है, ही करता होता है, इसके बाद सक्रिया आती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इस तरह से है ना, पूरा सीक्वेंस होता है। तो अर्थ निकलता है तो ये बात कहलाता है। सिंपल वैसे समझ पा रहे होगा आप, ठीक है ठीक है। क्या गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रेज क्या होता है ना, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेज क्या होता है। तो इसे डिफाइन करेंगे तो फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है that makes a incomplete sense. Phrase is a group of words that makes an incomplete sense. तो फ्रेज क्या होता है, ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसका कि अपूर्ण अर्थ होता है, पूरा अर्थ नहीं होता है ना। आप फ्रेज देख के पूरा पूरा नहीं समझ पाएंगे क्या कहना चाहता है, हल्का समझ पाएंगे। जैसे एग्जांपल में, इन द रूम, ये फ्रेज होता है। आपको इसे देख के समझ नहीं आएगा कि रूम में क्या हो रहा है और क्या बातें हो रही है ना, वो समझ नहीं आएगा। बाकी क्या होता है, बात में सारा सारा समझ में आ जाता है। जैसे बोलूं ही इज इन द रूम, ये वाला क्या होता है, हमारा सेंटेंस होता है। सेंटेंस जब आप सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, देखोगे तो पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा, है ना। ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इसमें इन द रूम इतना सुन रहा है, कमरे में तो आ रहा है समझ में, पूरा पूरा वाक्य समझ नहीं आ रहा मतलब क्या कहना चाहता है ना। तो फ्रेज में पूरा अर्थ नहीं होता है, वाक्य में पूरा अर्थ होता है, ये होता है। और बताऊँ क्या, आपको इतना और याद रखना है मतलब एग्जाम के हिसाब से कि फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आता है ना। फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आता, ये होता है। जैसे बोलूँ इसमें ही इज हो गया, ही इज इन द रूम, तो पूरा फ्रेज नहीं होगा क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब भी आ गया, है ना। इसमें फ्रेज क्या होगा, इन द रूम, इसमें वर्ब है कहीं, सब्जेक्ट है कहीं, कहीं नहीं, तो वर्ब हो जाके फ्रेज हो जाएगा इस तरह से। स्टार्ट करो। देखो ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है क्लास। इसे हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, है ना। उपवाक्य बोलते हैं इसे। उपवाक्य क्या होता है, जैसे वाक्य से इसकी थोड़ी कीमत कम होती है, ऐसे मुख्यमंत्री होता है, ऐसे उप मुख्यमंत्री होता है, इसी हिसाब से वाक्य होता है, ये उपवाक्य होता है ना। क्लास क्या होती है समझते हैं, क्लास और मतलब क्लास में और सेंटेंस में अंतर क्या होता है वो भी देखते हैं, है ना। तो क्लास क्या होता है, क्लास ऐसे मानो क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस नहीं वर्ड्स that makes a sense, है ना, that makes the sense, तो सेंस बनाती है। क्लास इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक द सेंस। क्लास क्या होती है, ऐसे शब्दों का समूह होती है, इसका कोई अर्थ होता है ना। और समझते हैं, इसे समझना थोड़ा कठिन क्यों है कि इसमें दो टाइप होते हैं, पहले टाइप समझते हैं तो समझ में क्या कहना चाहता हूँ। क्लास एक्चुअली क्या होती है मैं आपको समझा दूँ, कभी मतलब सिंगल नहीं आती, कम से कम दो वाक्य होंगे या दो से अधिक वाक्य होंगे। सिंगल होगी तो मतलब ये सेंटेंस हो जाएगा फिर, है ना। दो होंगे या दो से अधिक होंगे वाक्य। और क्या होता है इसमें, क्लास के जो टाइप होते हैं तो समझ पाओगे सही से आप। तो कितने टाइप्स ऑफ क्लास कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लास ये होती है दो प्रकार की। तो पहले समझते हैं हम लोग, पहला क्लास होता है इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। क्लास का पहला टाइप होता है इंडिपेंडेंट क्लास। आपने वर्ड सुना होगा इंडिपेंडेंट, सुना है कभी? इंडिपेंडेंस डे सुना है, स्वतंत्रता दिवस होता है। तो इंडिपेंडेंट होता है
स्वतंत्र, मतलब डिपेंडेंट नहीं होता, वो आत्मनिर्भर होता है, स्वतंत्र वाक्य होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लास में तो पहले क्या क्या पाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पक्का पाया जाएगा, और फ्रेज में क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं पाया जाएगा, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब पाया जाएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इट गिव्स कंप्लीट सेंस। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है ना, वो पूरा पूरा अर्थ देती है, पूर्ण अर्थ देती है ना, और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है ना, डिपेंडेंट नहीं होती है, मैं समझा कर इतना, पूरा पूरा अर्थ देती है, अपने अर्थ को देने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती। मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगा आपको, है ना। ये तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी को आप सेंटेंस कह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज बराबर सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस पूरा अर्थ होता है, ऐसे पूरा अर्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं जरा। अब मेन दिक्कत कहाँ होती है, जो दूसरा टाइप होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज का। क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, नाम को देख के समझ आ रहा होगा, स्वतंत्र वाक्य होता है ना, अपना अर्थ देने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है, अपने आप में पूर्ण होता है वाक्य, है ना, तो इसे वाक्य बोल सकते हैं इसे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, आपने डिपेंडेंट वर्ड सुना है? डिपेंड ना, डिपेंड, आप किस पर डिपेंड हो, निर्भर होता है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस नहीं देती है, मतलब पूरा पूरा अर्थ नहीं देती है ना। इट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और क्या करती है, डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, और डिपेंड होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपना अर्थ देने के लिए, है ना। ये दो क्लॉजेस होती है, ऐसे लिख लो अभी आप। हाँ, 3, 2, 1 स्टार्ट। तो गाइस अब लोग देखने वाले हैं, मैंने आपको बताया डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है ना। अब लोग देखने वाले एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ, जैसे व्हेन आई saw him, when I saw him he was weeping, है ना। इसमें तो क्या है, कोई मतलब मैंने बताया था क्लास क्या होती है, क्लास में क्या होता है, शब्दों का समूह तो सही है। क्लास में मेनली बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है ना। और क्लास हमेशा कभी सिंगल नहीं आती, हमेशा दो आती है। तो इसमें एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई है, और दूसरे में ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, मतलब दो क्लास है ना। फिर मैंने बताया आपको कि क्लास दो तरह होती है, पहले होती है इंडिपेंडेंट क्लास होती है, दूसरी डिपेंडेंट क्लास होती है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है डिपेंडेंट क्लास कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है। पता है मैंने, इंडिपेंडेंट क्लास का पूरा पूरा अर्थ होता है। जैसे आपसे कोई इतना बोले व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, है ना। मैं किसी से बोलता हूँ जब मैंने उसे देखा, तो बंदा बोलेगा और आगे बताओ भाई साहब आगे क्या हुआ, बोलेगा ना, नहीं बोलेगा, है कि नहीं। तो ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देती है ना। जब मैंने उसे देखा अर्थ हुआ, लेकिन पूरा अर्थ नहीं, कंप्लीट नहीं है, इसके बाद आपको कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। दूसरा है ही वाज वीपिंग, इसमें क्या है, वो सो रहा था, वो बड़ा सिंपल है, आपको आगे कुछ नहीं बोलना होगा, है ना। तो जो पूरा अर्थ देती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। ये वाली कौन सी क्लॉज है, वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है, वो अलग लिस्ट है, बताऊंगा आपको, मतलब जल्दी बताऊंगा। ये वाली इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, इसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और ये अपना अर्थ देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर होती है, ऐसा। दोबारा एग्जांपल एक और देता हूं आपको मैं, जैसे बोलूं I can't
कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्शन है, कैन नॉट, आई कांट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। इस तरह से भी आ सकता है ना। जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, वो बीच में आ सकता है या पहले आ सकता है ना। समझे तो आपको उसका अर्थ क्या होगा। इसमें पहली बात तो आपको देखना है कितनी क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। सब्जेक्ट दिया गया, वर्ब दी गई है ना, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है जो भी। दूसरे में ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके बाद में सब्जेक्ट दिया गया, वर्ब दी गई। तो क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, जो क्लॉज बोलते हैं। इसमें 2 क्लॉज हैं। इसमें आप कोशिश करें समझने की कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है। मैं अगर इसे पढ़ूं आई कैन नॉट गो टू स्कूल, अगर यहाँ तक पढ़ोगे तो अर्थ पूरा निकल रहा है ना। आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, अपने आप में पूरा अर्थ दे रही है, बड़ा पूरा अर्थ दे रहा है पूरा बात, तो इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, है ना। आप इतना बोलो मैं बीमार हूँ तो अर्थ पूरा है, मतलब अर्थ इसका भी आ रहा है लेकिन पूरा सेंस नहीं है। क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो आप बोलो क्योंकि बीमार हूँ। आप किसी से ऐसे बोलो मैं बीमार हूँ तो कोई बात नहीं, मतलब ठीक, मतलब जो भी है बनेगा जो भी हो। आप बोलो क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बंदा बोलेगा फिर क्या होगा, आगे बताओ, बोलेगा ना कुछ, आपको आगे कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये जब आगे कुछ बोलना पड़ जाए, अपने आप में पूरा वाक्य ना हो, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है ना। मैं समझ गया हूँ, आप समझ गए होंगे अब तक, नहीं बस यही था, ठीक है। तो गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है समझते हैं। इन्फिनेटिव होता है ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ना, या इसे बोलते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हम लोग सही समझते नहीं, हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, जो बेस वर्ड होता है। जैसे गो होता है, ये वर्ब की बेस फॉर्म होगी गो, और गोज हो गया, गोन हो गया, बेंट हो गया, गोइंग हो गया, ये सारी अदर फॉर्म्स हैं, है ना। मॉडिफाइड फॉर्म होगी, बेस फॉर्म क्या होती है, गो होती है। तो जैसे मैं लिखूंगा 2 प्लस गो, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। 2 ईट, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। 2 रीड, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। हम लोग इन्फिनेटिव क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर 3 या 4 प्रकार के टेंस होते हैं, बदलना होता है उसमें। जैसे सिंपल सेंटेंस होगा उसे बदलना पड़ेगा आपको कंपाउंड में, कंपाउंड सेंटेंस होगा उसे बदलना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में। जब बदलते हैं ना तो इसकी जरूरत पड़ती है, इन्फिनेटिव की जरूरत पड़ती है, जीरन की जरूरत पड़ती है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत पड़ती है। सारे कवर करता हूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ इन्फिनेटिव, है। तो इन्फिनेटिव मैंने बताया 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना। और इसका प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं, अभी करेंगे दिखाऊंगा। और इसे नाउन के तौर पर करते हैं, है ना। और नाउन किसका काम करती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है। सुना नहीं शायद हम लोग कभी, है ना, बता दो, समझा दो, धीरे समझाएगा। तो ऐसे, और इसका अर्थ क्या होता है, लास्ट में ना आएगा। ना कैसे आएगा, टू गो जाना, टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना। इसमें क्या होता है, प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में, प्रोसेस के बारे में। किसी काम की प्रोसेस होती है, और यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं करती है। इन्फिनेटिव में मेन वर्ब का काम नहीं करती है। एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं बताऊं, जैसे तैरना, मैं बोलूंगा जैसे बात मैंने बोला, तैरना कठिन है, इस तरह से। तो लास्ट में ना आएगा, है ना। और इसका प्रयोग कर्ता के तौर पे हुआ है, कर्ता के तौर हुआ है ना यहाँ पे। जैसे आप सुनो, मैं समझाता हूँ, बड़ा अच्छे समझे। जैसे मैं बोलूं अंग्रेजी कठिन है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो यहाँ पे अंग्रेजी क्या है, कर्ता है। इंग्लिश इज
सेकंड होगी हार्ड। इंग्लिश मतलब क्या है? सब्जेक्ट। इंग्लिश कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो सकती है, कोई बस सब्जेक्ट हो सकती है, कोई व्यक्ति सब्जेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे कोई प्रोसेस भी सब्जेक्ट हो सकती है। तो मैं बोलूंगा तैरना तो हो जाएगा टू स्विम, लास्ट में ना आया बताया था, और इसका प्रयोग कैसे हुआ है? इंग्लिश का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट तौर पे, तो यहाँ पे इसे सब्जेक्ट बनाया गया, यहाँ पे वर्ब नहीं है पहली बार। टू स्विम के लिए इज, हार्ड के लिए हार्ड, डिफिकल्ट, इस तरह से। जैसे किताब पढ़ना अच्छी आदत है ना? किताब पढ़ना, किताब पढ़ना अच्छी आदत है ना? तो किताब पढ़ना हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता, मतलब किताब पढ़ने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ रीडिंग बुक्स है ना, ये मतलब कर्ता हो जाएगा। तो टू रीड बुक्स, किताब पढ़ना, इसका प्रयोग कर्ता का किया गया यहाँ पे, इज ए गुड हैबिट, इस तरह से है ना? ऐसे ही टहलना अच्छा है, मतलब टहलना अच्छा है तो क्या हो जाएगा? टू वॉक इज गुड, इस तरह से। तो हो जाएगा इन्फिनिटिव होता है। एग्जाम्पल देता हूँ।